दोस्तों कहते हैं सबसे पहले नाग जाति ने ही शिवलिंग की पूजा आरंभ करी थी। नागों के राजा वासुकी नाग स्वयं महादेव शिव के गले में विराजमान है। मान्यता यह भी है कि शिव भक्तों के ऊपर नागदेव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि एक ऐसा ही अनोखा चमत्कार अयोध्या में देखने को मिला। इस सच्ची घटना को दिखाने से पहले सच्चे शिव भक्त एक बार कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखे। दरअसल अयोध्या के एक गांव में एक वैष्णव साधु महादेव शिव का परम भक्त था। एक छोटे से शिव मंदिर में उसकी कुटिया थी। सुबह से लेकर शाम तक वो साधु पूरे तन मन से शिव की सेवा किया करता और उनकी भक्ति में लगा रहता। उसका एक नियम था कि हर संध्या बेला पर वह महामृत्युंजय मंत्र जपा करता। एक बार शिवरात्रि के समय उस साधु ने महाभंडारे का आयोजन करवाया। उस दिन वो बहुत थक चुका था, परंतु फिर भी संध्या बेला के समय उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। परंतु अधिक थकान के कारण मंत्र जाप के बाद ही वह तेज नींद के कारण अपने बिस्तर में सो गया, जिस कारण जो मंदिर का मुख्य गेट था उस दिन बाहर से खुला ही रह गया। उधर दूसरे गांव के 3 चोर मंदिर के बाहर घात लगा कर बैठे थे। उनमें से एक चोर अपने साथियों से बोलता है, आज मंदिर में भंडारा था तो जरूर अच्छा चढ़ावा आया होगा। वहीं मंदिर का मुख्य गेट भी खुला है, तो इससे बढ़िया मंदिर को लूटने का मौका हमें मिल ही नहीं सकता। और वे तीनों चोर चुपचाप मुख्य गेट से होते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए। सबसे पहले चोर ने मंदिर के दान पेटी पर हाथ मारा, उसे तोड़ उसमें से रखे 1600 रुपये चोरी कर लिए। फिर उन चोरों की नज़र भगवान शिव की प्रतिमा पर पड़ी। उन्होंने देखा शिव प्रतिमा के सामने चांदी का सुंदर त्रिशूल खड़ा है। उन तीनों में से 2 चोरों ने तुरंत उस त्रिशूल को शिव प्रतिमा के पास से उतार लिया। अब उन चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत विशाल था, परंतु उस हिसाब से हमें माल तो बहुत कम मिला है। उन चोरों में से एक बोला, हो ना हो इस मंदिर के साधु ने असली माल छुपा के रखा है। वे तीनों गुस्से में उस साधु की कुटिया के पास गए। उन्होंने बाबा की कुटिया में लगे दरवाजे को अपनी सिर्फ एक लात से ही तोड़ दिया और उस साधु को उठाकर एक चोर बोला, सुन बुड्ढे, तेरे पास जो भी कीमती माल है हमें तुरंत दे दे, वरना हम तीनों मिलकर तुझे आज मार देंगे। साधु बड़ी विनम्रता से बोलता है, बच्चों मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी था वह दान पेटी में ही पड़ा था। बाकी मैंने भंडारे में आए सभी महात्मा साधु संतों में जो कुछ भी आज के दिन दान मिला उसे बांट दिया। चोरों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने मंदिर सहित साधु की पूरी कुटिया छान मारी, पर कुछ भी नहीं मिला। चोरों को अभी भी यकीन था कि साधु सच नहीं बता रहा है, मंदिर में जरूर कुछ कीमती सामान है। वो साधु को घसीटते हुए मुख्य मंदिर जहाँ पे शिव की प्रतिमा थी वहाँ ले आए और गाली गलौज करते हुए साधु से पूछने लगे, बता माल कहाँ छुपाया है, वरना हमारे हाथों मरने को तैयार हो जा। तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। एक सांप शिव मूर्ति के पीछे से निकल उन चारों के सामने आ गया और एक तेज आवाज उन तीनों चोरों सहित उस साधु को भी सुनाई दी, साधु को छोड़ दो और मंदिर से चले जाओ। 2 चोर तो सांप को देख और आवाज सुन डर के पीछे हट जाते हैं, परंतु उन चोरों का मुखिया उस सांप को मारने आगे बढ़ता है तो वह सांप उसे डस लेता है। वह चोर तेजी से जमीन में गिर बेहोश हो जाता है। साधु महादेव शिव के इस चमत्कार को देख भाव विभोर हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। साधु उस नाग के आगे झुक गए और हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। पीछे खड़े हुए 2 चोर अपने साथी की इस हालत को देख और अधिक भयभीत हो गए और वे भी नाग के सामने झुक अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। तभी वह सांप कुछ देर बाद अचानक वहां से गायब हो जाता है। उन 2 चोरों ने मंदिर के हर सामान और दान पेटी से चुराए रुपये साधु को वापस किए तथा हमेशा के लिए चोरी छोड़ देने का वादा कर अपने जमीन में पड़े साथी को लेकर उस मंदिर से चले गए। इधर साधु बाबा अहोभाग्य पाकर तथा अपनी भक्ति की शक्ति से खुश थे। कहते हैं भगवान के शिव भक्त को कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनके साथ होते हैं।